अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ डोगा के दूसरे हिस्से में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पहले हिस्से में हमने ये जाना कि डोगा कब और कैसे आबाद हुआ। अभी बाबा मैसम पूरी तरह डोगा में आबाद ना हुए थे कि खुदा यार जदरान अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद डोगा वापस आ गए। उन्होंने डोगा आने के बाद बाबा मैसम से अपनी जायदाद का मुतालबा शुरू कर दिया। बाबा मैसम ने वो जायदाद जो कि वो खरीद चुके थे उनके हवाले करने से इनकार किया, जिसकी वजह से ये बातचीत एक झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। ये झगड़ा इतना तवील हुआ कि बाबा मैसम और बाबा खुदा यार को अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ गया। 7 दिन तक इस मसले का कोई हल ना निकला। बाबा मैसम जो कि इंतहाई ज़ीरक और अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मशवरे के बाद ये फैसला किया कि इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए खुदा यार जदरान को अपना दामाद बना लिया जाए। उनका ये फैसला कामयाब रहा और यूं इस झगड़े का खात्मा मुमकिन हुआ। इस मसले के कुछ अरसा बाद बाबा मैसम की वफात हो गई। उस वक्त तक डोगा में कब्रिस्तान के लिए कोई भी जगह मखसूस ना थी। डोगा में पहली कब्र बाबा मैसम की बनी और उसी जगह को कब्रिस्तान के लिए मखसूस किया गया, जो कि आज भी रेड़ा पर मौजूद है। बाबा मैसम की वफात के बाद एक झगड़े ने दोबारा सर उठाया, वो था जायदाद की तकसीम। बाबा मैसम की बेटी जो कि खुदा यार जदरान की बीवी थी, उन्होंने अपने भाइयों से अपने हिस्से का मुतालबा किया। उन्होंने वो हिस्सा देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों से रूठ कर खराना जा मुकीम हुई और 2 पुश्तों तक वहीं मुकीम रही। इन सारे मसाइल से निमटने के बाद बाबा मैसम की औलाद डोगा की आबादकारी की तरफ मतवज्जो हुई और उन्होंने डोगा की बंजर और वीरान जमीन को आबाद करना शुरू किया। इस सिलसिला में बैलों की मदद से पब्बी की वो जमीन जो बहुत बड़े अरसे से गैर आबाद और बंजर थी, उसको आबाद करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 1980 तक जारी रहा। इस दौरान पब्बी के एक बड़े रकबे को आबाद और काबिल इस्तेमाल बना लिया गया। इसके अलावा डोगा के पानी के सबसे बड़े जरिए यानी बन को साफ और मजबूत करने का सिलसिला भी बतदरीज जारी रहा। यह सिलसिला तकरीबन 1985 तक जारी रहा, जिसमें बरादरियों की बुनियाद पर इस बन को सालाना साफ किया जाता और इसकी सफाई और गहराई का बाकायदा ख्याल रखा जाता था और इसके पानी को बर्तन धोने, जानवरों के इस्तेमाल के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पिछली किस्त में जिक्र हुआ कि पीने के पानी के लिए डल बस्ती का रुख किया जाता था। बाद में खतरी वाले खूह की सूरत में डोगा को भी एक कुआं मैसर आ गया और एहलियाने डोगा की पीने के पानी की जरूरत वहां से पूरी होने लगी। तारीख़ डोगा का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है। मिलते हैं अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।